नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। हम लोगों ने पहले बात कर ली है कि रिलेशन कैसा होता है, क्या होता, मतलब रिलेशन होता क्या है, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इन सब की बातें करी। नाउ वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई द रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशंस में क्या क्या आएगा? सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन, एक आएगा आपका नल रिलेशन। नल रिलेशन मतलब एक रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, एक रिलेशन आर जो सेट ए से सेट बी में होगा, और उसमें क्या हो रहा होगा कि उसमें किसी का किसी से रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेट बोला मैंने, ठीक है, ये है सीता, गीता, अनीता। यहाँ पे राम, श्याम, घनश्याम। ठीक है, ये हो गए। अब आपको यहाँ पे मैं क्या करना है कि ये एक रिलेशन आर हमने बोला, ये सेट ए था और ये सेट बी था, और ये रिलेशन हमने बोला आर। तो आर इज अ रिलेशन such that if x is related to y, then y is mother of x। ठीक है, y क्या होगा? मदर ऑफ x होगा। अब बताओ कि क्या हो जाएगा? इस रूल के अकॉर्डिंग किसका किससे रिलेशन होगा? Y is the mother of X। हाँ, y is mother of x, y comes from here and x come from here। नहीं होगा वो। नहीं होगा। देखो ये रूल में अगर आप देखो कि क्या हो रहा है, रूल है, दोनों सेट हैं, लेकिन स्टिल अगर आप यहाँ पे बात करो कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे कि किसी का किसी से रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यह सब क्या है? सेट ऑफ लेडीज हैं, ये क्या है? सेट ऑफ जेंट्स हैं। तो जेंट्स कैन नॉट बी मदर। हाँ, लेकिन अगर मैं बी से ए में डिफाइन करता, ठीक है, बी से ए में डिफाइन करता, तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से यहाँ पे ये ए से बी में ये रिलेशन कैसा है? नल रिलेशन। ठीक है, दूसरा एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में बेसिकली क्या होता है कि ये नॉर्मली एक सेट ए का खुद से रिलेशन होता है, सेट ए का सेट ए से रिलेशन होता है। ठीक है, एक रिलेशन आर है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, जिसमें इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब अगर यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी डी और यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी डी, तो ए का रिलेशन ए से, बी का बी से, सी का सी से और डी का डी से होगा। मतलब हर एलिमेंट का यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो खुद से ही होगा, किसी और से नहीं होगा। ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब इनपुट भी वही आएगा जो आउटपुट आएगा। यहाँ देख रहे हो, इनपुट अलग हो सकता था, आउटपुट अलग आ सकता था, लेकिन यहाँ पे जो इनपुट आएगा वही आपका आउटपुट आएगा। इसे हम लोग बोलेंगे क्या? आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, थर्ड आता है यूनिवर्सल रिलेशन। अब रिलेशन आर है सेट ए से सेट ए में। ठीक है, सेट ए से सेट ए में रिलेशन है। इसमें क्या है कि एवरी मतलब यहाँ पे अगर ये यूनिवर्सल है, अगर ये यूनिवर्सल है, लेट से ऐसे एक सेट है 1 2 3 और ये दूसरा सेट भी ए ही है 1 2 और 3। ठीक है, तो 1 का सबसे रिलेशन हो जाए, 2 का सबसे हो और 3 का भी सबसे हो, तो ये आपका ए टू ए में क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, व्हेन आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, सिंपल से ये बोल सकते हैं इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, आर उसका सबसेट था, लेकिन ये इसके बराबर हो गया, मतलब हर एक का हर एक से रिलेशन है, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आया सबको ये? यस। अब यहाँ पे आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। कि आप बताओ कि अगर एक सेट है ए, उसका कार्डिनल नंबर जो है वो कितना है?
n, और एक सेट B है और उसका कार्डिनल नंबर क्या है m। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। ठीक है, तो बताओ A क्रॉस B में हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर, बात करी थी ना, NM. m into MN. n। Okay, now every relation R from set A to set B is a subset of A cross B. So how many subsets of A cross B is possible? MN. How many subset of A cross B are possible? ये पीएनसी का क्वेश्चन है। हाँ सबसेट बनाना हाँ होता है तो क्या करते हो, हर एक एलिमेंट से पूछते हो भाई तू आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो उस केस में हर एक से पूछा जाता है तो आएगा नहीं आएगा, कितने ऑप्शन है, 2। एलिमेंट्स कितने हैं, mn, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ सबसेट्स विल बी 2 की पावर mn। इसमें क्या होगा, इसमें वो केस भी शामिल होगा जब सब लोग बोल देंगे नहीं आएंगे, मतलब नल रिलेशन। Yes, sir. ठीक है, इसमें वो भी होगा, सब बोलेंगे हाँ भाई हम तो आ जाएंगे। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन, समझ में आ रहा है। तो इस Yes, कारण sir. से 2 की पावर mn इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B दैट कैन बी मेड, बट एवरी सबसेट इज a रिलेशन, so can we say that it is the total number of relations from A to B। तो अगर A में n एलिमेंट्स हैं, B में m एलिमेंट्स हैं, तो A से B में टोटल नंबर ऑफ जो सेट्स, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे दैट विल बी 2 की पावर m into n। समझ में आया? Yes, sir. टिल नाउ अभी जितने भी क्लासिफिकेशन की हमने बात करी, ऑल दोस क्लासिफिकेशंस वर ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, किसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, 0 हैं, 0 मतलब 0 इमेजेस हैं तो नल हो गया, सारी की सारी हैं तो क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया। तो इस तरह से आप देखिए कि आप अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स और या नंबर ऑफ इमेजेस या प्री इमेजेस के बेसिस पे आप अपने फंक्शन को आप अपने रिलेशन को क्लासिफाई कर रहे थे। बट नाउ वी विल बी क्लासिफाइंग दैट रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द क्वालिटी। अभी तक क्वांटिटी पे बात करें तो नाउ वी क्वालिटी ऑफ की बात करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशंस पाए जाते हैं। नंबर 1 दैट इज रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 दैट इज सिमेट्रिक, ठीक है, नंबर 3 दैट इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये आपका 3 तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता क्या है, ठीक है, व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्सिव। तो फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि इफ देयर इज अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी वेयर ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, मतलब ए का रिलेशन किससे है, बी से। दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए शुड बी एलिमेंट ऑफ आर। अर्थात कि देखिए ए मतलब जो पहली पोजीशन पे आए, मतलब डोमेन, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ आल्सो। ठीक है, तो अ रिलेशन will be reflexive if every, ध्यान देना, every element of domain, every element of domain is related to, every domain is also, I will say also related to itself। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से एक सेट है ए, सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लाइंस इन अ प्लेन। एक प्लेन में सारी पॉसिबल लाइंस जो रहेंगी उसकी बात है। ठीक है, तो देयर इज अ रिलेशन आर
from set A to set A such that if L1 is related to L2, अगर एक line 1 का line 2 से relation है, this implies that L1 is parallel to L2. बताइए कि ये जो मैंने अभी लिखा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे L1 और L2 का ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कि अगर L1 is parallel to L2, then we can easily say that L1 is also parallel to L1. तो मतलब L1 is related to L2. This implies that L1 is also related to L1. Hence, for every line, so it will be reflexive. अब देखो, मान लो अगर यही रिलेशन मैंने क्या लिख दिया होता, if L1 is related to L2, this implies that L1 is perpendicular to L2. बताओ, L1 is perpendicular to L2. तब नहीं होता, वो खुद से पैरेलल हो जाता है, उधर Will से this perpendicular। implies that L1 is perpendicular to L1? नहीं, तो ये आपका कैसा हो जाता, नॉन रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दिस वुड हैव बीन नॉन रिफ्लेक्सिव। समझ में आया? इसी तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक वर्ड्स का डिक्शनरी के सारे वर्ड्स का सेट है, तो W1 is related to W2 if they have a letter in common. ठीक है, तो दो वर्ड्स का आपस में रिलेशन क्या होगा कि उन वर्ड्स का कम से कम एक लेटर आपस में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, दे हैव अ लेटर, एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि एटलीस्ट वन लेटर इज कॉमन। ठीक है, समझ में आया? यस सर, सही है। जस्ट अब यहाँ पे जो अगर W1, जैसे मान लीजिए जैसे मैं कोई भी वर्ड बोलता हूँ, ठीक है, लेट से मैंने बोला राम। ठीक है, अब इसके बाद श्याम। अब देख रहे हो A और M दोनों में कॉमन है, तो मतलब R1 का इससे रिलेशन है, इस राम का श्याम से रिलेशन है। तो बताओ राम का राम से रिलेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। तीनों सेम है। ठीक है, तो ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसी तरह का एग्जांपल आपको मैं और दूं। लेट से मैं आपसे बोलता हूं कि ए नंबर ए, ठीक है, ए नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में एक रिलेशन है। ठीक है, अब इसमें बोला जाता है कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए इज फैक्टर ऑफ बी। ए इज फैक्टर ऑफ बी मतलब बी बाय ए शुड बी अ नेचुरल नंबर। एक तो ये हो गया। तो अगर आपको बोला जाए कि बी बाय ए नेचुरल, क्योंकि ए बी का फैक्टर है ना, तो बी बाय ए डिविजल हो जाएगा ये। तो बी बाय ए इज ए नेचुरल नंबर। तो कैन वी से दैट इफ इट इज गिवन दिस, then will it be possible that a by a is also a natural number? यस सर। तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन भी क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट, ये रिफ्लेक्सिव के बाद अगला जो सेकंड टाइप आता है, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक। इस पे जेई मेंस में हर साल कम से कम एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बोला जाता है कि इफ देयर इज अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए सच दैट कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन दिस इंप्लाइज दैट बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए। अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी का भी ए से रिलेशन होगा। ठीक है, अगर हर एलिमेंट के लिए, मतलब हर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी के लिए, फॉर एवरी ए कॉमा बी, ठीक है, इफ ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल्स लिए थे, ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिए, उसमें बोला पैरेलल वाला लिया, लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, ये रिलेशन आ रहा है।
तो बताओ ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? If L1 is parallel to L2, then L2 will be parallel to L1. L1. Yes. L1 का L2 से रिलेशन है तो L2 का L1 से रिलेशन है, तो therefore what? इसका क्या हो जाएगा? Symmetric. कितना हो जाएगा? ये आप क्या कैसा आ जाएगा? सिमेट्रिक आ जाएगा। लेकिन इसे बोलो L1 is perpendicular to L2, तो बताओ क्या हो जाएगा? L1 L2 के परपेंडिकुलर, तो L2 L1 के तो परपेंडिकुलर तब होगा, भी क्या हो सिमेट्रिक होगा। जाएगा? सिमेट्रिक। Yes, sir. W1 वर्ड 1 और वर्ड 2 का रिलेशन है, क्योंकि उनमें कम से कम एक लेटर क्या है? कॉमन है। तो बताओ W2 का W1 से रिलेशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। इन दोनों में एक कॉमन है तो इन दोनों में भी एक कॉमन होगा, तो ये भी कैसा है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है। ठीक है। अब लेकिन देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये कौन सा फैक्टर वाली बात करते हैं, ठीक है, A is rated to B, मतलब A by B is a natural number, तो will it say that B by A is also a natural number? नो सर। नहीं, तो ये आपका नॉन सिमेट्रिक है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आया? यस सर। तो इस तरह से दैट विल गिव यू डेफिनेशन फॉर सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। नाउ कम्स द थर्ड वन। ठीक है, थर्ड वन इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है इफ A is related to B and B is related to C, this implies that A is related to C. मतलब if A comma B is element of R, B comma C is element of R, this should imply that A comma C is element of R. मतलब A का B से रिलेशन है, B का C से रिलेशन है, तो A का C से भी रिलेशन होना चाहिए। जैसे L1 is parallel to L2, और L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो कैन वी से दैट L1 is parallel to L3? यस सर। तो इट इज व्हाट? ट्रांजिटिव। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट से L1 is perpendicular to L2, L1 तो L2 is perpendicular to L3, so can I say that L1 is perpendicular, L1 is perpendicular to L3? नो सर। तो ये आपका नॉन ट्रांजिटिव है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और जो हमने और एग्जांपल लिए थे, देखो W1 is related to W2, W2 is related to W3, तो बताओ क्या W1 W3 से रिलेटेड होगा? इन दोनों में एक लेटर कॉमन है, इन दोनों में एक लेटर यस सर। कॉमन है, तो क्या इन दोनों में एक लेटर कॉमन होगा? यस सर। नहीं नहीं होगा। जैसे सोचो W1 जो था वो ABC था, W2 जो था वो CDE था। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये CDE है और ये आपका EFG है, तो बताओ यहाँ पे कॉमन कौन था? E। यहाँ कॉमन कौन था? C। लेकिन बताओ इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये कैसा है? ये नॉन ट्रांजिटिव है। ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो तुमसे बोलूं कि एक रिलेशन R है कि इफ A is related to B, then A is taller than B, बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? If A is taller than B, will it show that A is taller than A? नो सर। No, sir. तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, नॉन रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अगर A is taller than B, will it give this that B is taller than A? No, sir. It is non-symmetric. ठीक है। If A is taller than B and B is taller than C, will it say that A is taller than C? यस सर। तो ये कैसा है? ट्रांजिटिव। Hence it is not reflexive, non-symmetric, but transitive. समझ में आया? यस सर। अब जब कोई रिलेशन ये तीनों के तीनों होती है, ठीक है, whenever it is all three simultaneously, मतलब अगर कोई रिलेशन R जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है,
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों चीजें अगर एक साथ है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? द रिलेशन इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस। रिलेशन, अगर कोई रिलेशन एक साथ तीनों के तीनों होता है तो हम उसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों एक साथ होगा तो हम उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है।